नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, नवपाषाण के बाद में जो समय शुरू होता है वो होता है ताम्रपाषाणिक काल। नवपाषाण के बाद में होता है ताम्रपाषाणिक काल। ताम मतलब तांबा, पाषाण माने पत्थर और काल माने समय, यानी तांबे और पत्थरों का काल। इस काल को यानी कि इस समय का जो मानव था वो तांबे के और पत्थरों के औजारों का, उपकरणों का इस्तेमाल करना सीख गया था। ताम्रपाषाणिक काल को कैल्कोलिथिक के नाम से भी जाना जाता है। इस समय के मानव ने तांबे के धातुओं से बने उपकरणों का इस्तेमाल किया था। देखो, तकनीकी अगर दृष्टि से देखा जाए, तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो हड़प्पा की जो कांस्य युगीन सभ्यता थी उस सभ्यता से ये पूर्व की है। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो कांस्य युगीन सभ्यता थी उस सभ्यता से पूर्व की है, लेकिन कालक्रम के अनुसार ये हड़प्पा सभ्यता की जो कांस्य युगीन सभ्यता थी उससे बाद की है। कालक्रम के अनुसार, अब कालक्रम के अनुसार वो कैसे है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नवपाषाण काल जो था वो 4000 से 2500 ईसा पूर्व था। इसमें होता क्या है, उसके बाद में होता है आदि इतिहास शुरू, क्योंकि इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था भाई, प्रारंभिक, प्राग ऐतिहासिक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। तो प्राग ऐतिहासिक इतिहास में हमें पाषाण काल और उसके 3 भाग यानी पुरा, मध्य और नवपाषाण काल के बारे में हम पढ़ते हैं। आदि इतिहास के बारे में की अगर हम बात करें तो इसमें हम वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। और इतिहास की अगर हम बात करें तो 600 ईसा पूर्व के उपरांत जितना भी हमारे तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर इतिहास है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कालक्रम के अनुसार ये जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता से पूर्व की है तकनीकी दृष्टि से, ठीक है ना, और कालक्रम के अनुसार ये कांस्य युगीन सभ्यता से बाद की मालूम पड़ती है। बात करते हैं इसकी, तो इस ताम्रपाषाण संस्कृति को हमने ताम्रपाषाण संस्कृति को कालक्रम के अनुसार साक्ष्यों के आधार पर उत्खनन होता है। उत्खनन होने के बाद उन्हीं के आधार पर, उत्खनन से जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उन्हीं के आधार पर हम इस ताम्रपाषाण संस्कृति को कुछ ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में विभाजन करते हैं। यानी आप ये मान लीजिए कि जैसे हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है वो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इस तरीके से 4 दिशाओं में विभाजित है। तो ये जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है उसी प्रकार से कहां कहां पर हमें मिलती है और वहां पे कौन कौन सी चीज प्रचलन में थी, इसके कौन कौन से तथ्य, साक्ष्य और स्थल मिले, उन्हीं के आधार पर अब हम इस संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो आती है वो आती है आहड़ ताम्रपाषाणिक संस्कृति, ठीक है। उसके बाद में आती है कायथा ताम्रपाषाणिक संस्कृति, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति, उसके बाद में है सालदा। पहले हम, अब देखो ये जो संस्कृति की मोटे स्तरों में जारवे की ताम्रपाषाणिक संस्कृति, ठीक है। आहट जो ये जो ताम्रपाषाण काल की संस्कृति है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके समय की बात करें तो आहट संस्कृति जो थी वो 2100 से 1800
ईसा पूर्व, ठीक है ना। अब ये आहड़ संस्कृति होगी, और कायता संस्कृति जो थी, ठीक है, वो जो कायता संस्कृति वो कितनी थी, 2000 से 1800। ये 2000 ईसा पूर्व से कितनी थी, 1800 ईसा पूर्व तक ये संस्कृति चलती है। इसके बाद में जो मालवा संस्कृति है वो 1700 से 1200 ईसा पूर्व तक इस संस्कृति का विकास होता है, और उसके बाद ये संस्कृति जो है लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। उसके बाद में 11वीं संस्कृति बचती है, जो कि शुरू से और 700 ईसा पूर्व तक चलती है। कितने समय तक चलती है, 700 ईसा पूर्व। ये जो संस्कृति है 11वीं संस्कृति, ये ग्रामीण संस्कृति है। इसके अलावा हमें ताम्रपाषाणिक संस्कृति की और भी संस्कृतियां देखने को मिलती हैं, जैसे तुम्हारी प्रभास संस्कृति। कौन सी, प्रभास। प्रभास ताम्रपाषाणिक संस्कृति। देखो भाई, मोटा मोटी स्तरों में ये संस्कृतियां हमें बहुत ज्यादा तथ्य और उत्खननों के आधार पर मिली हैं, लेकिन उसके बाद में कुछ हमें ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी मिली है, जो कि इनके उत्खननों के आधार पर हमें वहां से ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन ये संस्कृति ये है कि शुरू हुई है और 100-200 साल के बाद में इनका लोप हो गया है। ठीक है, तो इसका जो समय है, इसका समय कितना है, 2000 से 1400 ईस्वी तक ये संस्कृति चलती है। 1400 ईसा पूर्व तक ये संस्कृति चलती है। इसके बाद में अगर बात करें तो सवाल्दा ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ताम्रपाषाणिक संस्कृति, ठीक है, इसका जो समय है वो 2300 से 2000 तक ये संस्कृति का विकास होता है, और 2000 ईसा पूर्व इस संस्कृति का लोप हो जाता है। ठीक है, रंगपुर संस्कृति, ये भी ताम्रपाषाणिक काल के समय की है। रंगपुर ताम्रपाषाणिक संस्कृति, ये आप नोट कर लेना। अब मैं ये जो कह रहा हूं, इसकी जो समय सीमा थी रंगपुर की वो 1700 से 1400 चलती है। भाई ये जो संस्कृतियां हैं ये यहां पे शुरू होती हैं, जैसे कि रंगपुर, ठीक है ना, यहां से शुरू होती हैं और यहां पे कुछ समय के बाद ये संस्कृतियां लोप हो जाती हैं। तो इसके अलावा ताम्रपाषाण काल में ये संस्कृतियां हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं। अब ये जो संस्कृतियां, इनके स्थलों की अगर हम बात करें तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति को क्या है, बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि बनास नदी के तट पर उदय होने के कारण, ठीक है ना, बनास नदी के तट पर क्या उत्खनन हुआ, तो वहां से हमें पता चला कि ये जो संस्कृति है इसका उदय राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में हुआ था। कहां, यहाँ ये संस्कृति कहां पे हुई थी, तो राजस्थान के उदयपुर, ये राजस्थान के उदयपुर के क्षेत्र में इस संस्कृति का उत्खनन होता है, और पता चलती है कि आहड़ संस्कृति जो है वो राजस्थान राज्य में उदयपुर के क्षेत्र में शुरू होते हैं। इसके जो स्थल की हम अगर बात करें अब, तो ताम्रपाषाणिक काल के जो स्थल, तो इसके जो स्थल हैं वो एक तो देखो स्थल, प्राचीन स्थल, स्थलों से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसके स्थल कौन कौन से हैं, एक तो हो गया आहड़, ठीक है, और दूसरा गुलिन, ठीक है, ये हो गए आहड़ संस्कृति के स्थल। अब कायथा संस्कृति कहां पे ही, तो कायथा संस्कृति का उत्खनन होता है मध्य प्रदेश, ठीक है, राज्य हमें पता चल गया मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में
कहां पर ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति का उत्खनन हुआ? तो एक तो जगह हो गई कायथा, ठीक है, मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन इसका होता कहां पर है? तो कायथा, मालवा और एरन, ठीक है ना, कायथा, मालवा, ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश राज्य में 3 थे, कायथा, मालवा और एरन, ठीक है ना। तो ये उत्खनन हमारा इन राज्यों में होता है। अब मालवा संस्कृति का जो क्षेत्र है वो कहां पे है? मालवा संस्कृति का नर्मदा घाटी के क्षेत्र में, नर्मदा घाटी, कहां पर? नर्मदा घाटी के क्षेत्र में कायथा संस्कृति का उत्खनन होता है।